क्या अमेरिका ईरान के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा था, आप ये कहें कि पीस डील के बीच एक अच्छी खबर तो है, लेकिन इजरायली रक्षा मंत्री का जो बयान आया है वो चिंता वाली बात है। लेबनान, सीरिया, गाजा के से वापस नहीं होगी सेना। इन देशों में नियंत्रण आईडीएफ की सबसे बड़ी उपलब्धि। अगर इजराइल पर हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। तो देखिए, एक तरफ पीस वार्ता हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अब इजराइल की तरफ से जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है। और साफ तौर पर इजरायली रक्षा मंत्री का बयान आया है कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, इजराइल पर हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। तो वहीं इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एयोल वेन गियर का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता है, ये कहा गया। अमेरिका के अधीन नहीं, स्वतंत्र और राष्ट्र है इजराइल, अस्थिर देश नहीं है। तो देखिए, ये सीधे तौर पर अब कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने अगर डील कर लिया तो इजराइल भी डील कर लेगा। हमारे सहयोगी लगातार संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव, देखिए, जिस पीस समझौते का दुनिया इंतजार कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वागत किया, लेकिन अब इजराइल की तरफ से इस तरह से बयान, क्या लगता है आपको कि क्या फिर से वो खलल होगा? क्योंकि इजराइल ने तो ये तक कह दिया है कि हम अधीन नहीं है अमेरिका के, स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने के लिए। देखिए, हिजबुल्लाह का जो मसला है ये एक ऐसे धागे की तरह है जिसको अगर खींचते चले जाएं तो पूरा का पूरा ताना बाना ही उखड़ जाए। और इस तरह से अगर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इजराइल की, जहां तक लेबनान का सवाल है, हिजबुल्लाह का सवाल है, तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। क्या जल्दीबाजी में तमाम विषयों को बिना छुए और बिना उन्हें निर्णय किए ये दस्तखत होने जा रहा है, या फिर ये घोषणा कर दी गई है? क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच के जो मसले हैं उसमें भी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन जहां तक सवाल लेबनान का है उस पर तो इजराइल ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। देखिए, सबसे पहले नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो लेबनान वाला क्लॉज है समझौते में वो नहीं मानते हैं, उन पर लागू नहीं होता है। उसके बाद शायद इस बात से भी वो संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने कैबिनेट के दो ऐसे मंत्रियों से बयान दिलवाए हैं जो कि अपने कट्टर रुख के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आपने बताया, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर बहुत ही विवादास्पद है और हमेशा उनकी एक कोशिश रही है कि जितने भी इलाके कब्जे में लिए गए हैं उन इलाकों से और ज्यादा इलाके कब्जे में लिए जाए। और उन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटी जोन्स हमारे पास हैं, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो साउथ लेबनान का ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल काट्ज, उनका ये कहना है कि हम किसी भी स्थिति में अमेरिका के मातहत नहीं आते हैं। अमेरिका हमारा मित्र है, उसने हमें मदद किया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं, हम ट्रंप साहब को पसंद करते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जो चीजें हमारे लिए अमेरिका तय कर देगा हम वो मान लेंगे। और रहा सवाल साउथ लेबनान का, हिजबुल्लाह का, तो यह हम पर लागू नहीं होता है। यानी कि बड़ा स्पष्ट है कि इजराइल के हमले लेबनान पर जारी रहेंगे। और ऐसे में जबकि ईरान मान करके चल रहा है कि अगर लेबनान पे हमला हुआ तो फिर ये शांति समझौता वो नहीं मानेगा, आखिरकार ये शांति समझौता हो कैसे पाएगा, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। बिल्कुल संजीव, अहम बात रखी आपने कि कैसे हो पाएगा।